गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से, और मैं शाम को सबसे पहले ना आज मैं चाय बनाने लगी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे एक लोग आए हुए थे, तो उनके लिए मैंने कहा सबसे पहले चाय बना देती हूँ। वैसे जो मेरा रहता है वो मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद हाथ मुँह धुलती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। लेकिन आज सबसे पहले बन रही है चाय। और क्या है ना, कल वाला जो ब्लॉग था जिसको मतलब जो मैंने पूजा रूम का मेकओवर किया था, तो उसका ना मैं फ्रंट से दिखाना थोड़ा सा भूल गई हूँ, क्योंकि है ना कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था उसमें, क्योंकि बीच में उसकी एक लाइट थी जो कि ख़राब हो गई थी, आधी जल रही थी आधी नहीं जल रही थी। उसके बाद फिर हस्बैंड मार्केट गए, फिर वहाँ से लाइट लाई, इसको लगाने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। निष्ठू का भी स्कूल था, स्कूल से वापस आ गई थी, तो मतलब खाना खिलाने में ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि फ्रंट बिल्कुल सामने से भी मैं दिखाऊं, तो इसलिए मैंने दिखा नहीं पाया था, उसके लिए सॉरी। जन्माष्टमी पे मैं अब अच्छे से आपको दिखा दूंगी। अभी तो थोड़ा सा कम ही हो पा रहा है, और घर में बहुत सारा काम है, और जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है, तो मार्केट का भी बहुत काम हो जाता है, तो इस वजह से बस ऐसे ही चल रहा है। तो अभी है ना, मैं उनको जो हमारे यहाँ पे बाबा आए हुए थे उनको मैंने चाय दे दी है, और उसके बाद है ना बाकी मेरी चाय रखी हुई है, मेरी और हस्बैंड की चाय रखी है, तो मैं बाद में पियेंगे, तो उन लोगों को मैंने चाय दे दी है। उसके बाद फिर मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी, तो और कॉम मैंने पहले ही कर लिया है। तो आज का जो शाम वाला जो रूटीन है, ऐसा मतलब हर किसी का ऐसा मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपका शाम का रूटीन अच्छा रहता है तो आपका जो नेक्स्ट डे है वो भी बहुत अच्छा जाता है। ये आपके जितना जल्दी आप शाम का काम ख़त्म कर लेंगे उतना ही आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, आपको थकान कम लगेगी। तो आप अपना जो एक टाइम बना लीजिए कि इस टाइम तक मेरा काम स्टार्ट कर देना है, कि जैसे मेरा यूजली जो टाइमिंग रहती है वो मेरा शाम 4 से 4:30 के आसपास मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे कि मेरा जो शाम का खाना है, जैसे रात का जो खाना रहता है वो थोड़ा टाइम पर हो जाए, और मैं अपने काम से फ्री होके, क्योंकि है ना बहुत सारे काम हो जाते हैं हाउस वाइफ को, क्योंकि सोने से पहले जैसे खाना भी बना लिए ना, उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो भी करने होते हैं। तो इस वजह से ना आपको अपना जो एक टाइम ज़रूर बना लेना चाहिए, जिससे कि आप फिट रहें, हेल्दी रहें, और मतलब आपकी जो नींद है वो भी पूरी हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासकर अभी जो जैसा मौसम चल रहा है उस टाइम में बहुत सारा ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, कि मतलब वायरल वगैरह चल रहा है, तो आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं। अगर थोड़ा सा भी गला ख़राब बच्चों का लग रहा है, किसी का भी लग रहा है, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, जिससे कि ना मतलब ज़्यादा बैक्टीरिया ना हो पानी में, इस वजह से ना थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। और अगर हम अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और हमारी नींद पूरी होती है, खाना टाइम पर होता है, तो हमें अच्छा फील होता है, हमारी बॉडी को भी अच्छा फील होता है, दिमाग में भी मतलब जो होता है ना कि दिमाग हमारा हैप्पी जोन में चला जाता है। तो इस वजह से अपना ख्याल ज़रूर रखें। और यहाँ पर है ना मेरा मतलब फिर मैं थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, और फिर मैं आ गई हूँ अपनी चाय लेने के लिए। तो मेरी चाय और हस्बैंड की चाय है, और मैं, निष्ठू और हस्बैंड तीनों लोग मतलब चाय पी रहे हैं। निष्ठू को भी मैंने थोड़ी सी चाय दे दी थी। और उसके बाद है ना आज है ना, जैसे आज रेनी डे था, आज मैंने सुबह में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हो ही नहीं पाया। और निष्ठू वैसे रेनी डे था, किसी मतलब सब बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन जिन लोगों का मतलब जिन्होंने मतलब कल के लिए इंडिपेंडेंस डे के लिए प्रिपरेशन करी है, तो उनकी आज छुट्टी नहीं थी, तो फिर उसको 9 बजे जाना था, तो फिर वो 9 बजे जग गई थी, तो फिर सुबह में थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज उसकी प्रैक्टिस थी, कल उसका स्कूल है, और देखते हैं कल मैं जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। अगर गई तो मैं थोड़ा सा बहुत रिकॉर्ड करके लाऊंगी, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पे ना ग्रॉसरी का सामान आ गया था, तो वो हम मतलब हमारे घर पे पूरा मंथ का एक ही बार में आ जाता है, जिसकी वजह से ना पूरा मतलब मंथ आसानी से चल जाए। थोड़ा बहुत जो सामान ख़त्म होता है तो उसमें हम लोग बीच में लेते हैं, बाकी जो एक ही बार में जितना लेना होता है, एक आइडिया लगा लेते हैं कि इतना इतने तक चल जाता है। क्योंकि ये वाला जो होता है ना स्मार्ट वर्क, ये हर हाउस वाइफ को आता है, उसको एक आइडिया रहता है कि कितना सामान कितने दिन तक चलेगा, तो हर कोई जानता ही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिस्ट बना देती हूँ, तो सामान आ जाता है। तो यहाँ पर है ना अभी मुझे फ़िलहाल है ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा अगर धूप बत्ती कोई पसंद आई है, तो मुझे यहाँ पे काशी वाली बहुत अच्छी लग रही है, उसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और तिल का तेल मतलब मेरा जो है मान के चलिए 1.5 या 2 तक ख़त्म हो जाता है, 1.5 मान के चलिए। तो अभी आधी बॉटल पहले वाले में थी, तो 1 kg मैंने और मंगा के रख लिया है।
और यहाँ पे रुई की बत्ती हो गई और धूप बत्ती हो गई। धूप बत्ती तो मेरी बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो इसमें मैंने सिर्फ 2 ही मंगाए हैं पैकेट। और बीच में है ना मैं मार्केट वगैरह जाती रहती हूँ, तो बदल बदल कर मैं लेके आती हूँ, क्योंकि है ना मुझे धूप बत्ती का बड़ा शौक है। शौक का इस वजह से कहेंगे क्योंकि मुझे ऐसे लगता है माधु आशु को रूम में ना बहुत अच्छी सी फ्रेगरेंस आए, और इस वजह से मैं मतलब धूप बत्ती में ज़्यादातर मेरा ऐसा रहता है कि वैरायटी ज़्यादा हो। और यहाँ पर है ना जो सामान है ये सब मैं अच्छे से फिल कर दूँगी। और जो ये वाले जो कंटेनर थे जितने खाली होते जा रहे थे मैं उनको धो के रखती जा रही थी, तो ये जितने जो अभी हैं ये सारे धुले हुए हैं, और बाकी जो बचे हैं उनमें सामान है तो उसको मैंने नहीं निकाला है। और कुछ जैसे दालें वगैरह थी तो दाल में सब दाल रखी हुई थी, तो फिर मुझे सिर्फ चने की दाल लेनी थी, तो मैंने चने की दाल ही मंगाई है, बाकी कुछ भी नहीं मंगाई। मतलब दाल में नहीं कुछ मतलब मंगाना पड़ा है। और जैसे दाल का कभी कभार है ना दाल बहुत कम बनती है, जिसकी वजह से ना सब सामान मतलब बच ही जाता है। और यहाँ पे है ना ड्राई फ्रूट जो नवरात्रि के, सॉरी नवरात्रि मेरा क्यों निकल रहा रोज रोज जन्माष्टमी के लिए यहाँ पे मंगा के रख लिया। और ये गुड़ मेरी जो पूजा में है ना गुरुवार के व्रत में वो भी ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे सारा सामान मैंने फिल करके रख दिया है। उसके बाद फिर बारी आई पूजा करने की, और उसके बाद अभी जैसे आप कह सकते हैं मेरे जो पूजा वाले रूम का मेकओवर है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। बस जो बचा है वो मतलब बचा क्या बोलेंगे, जो मेरा टेबल है उसका क्लॉथ वगैरह चेंज करना है, और जहाँ माधु आशु बैठता है वहाँ पे थोड़ा सा अलग करना है, बस इतना ही, क्योंकि वो मैंने उस दिन के लिए छोड़ रखा है, तो वो मैं तभी करूँगी। तो यहाँ पे शाम वाली आरती हो गई थी, और उसके बाद ये जो कंटेनर है मैं उनको मतलब अच्छे से सेट कर दूँगी। और मुझे ना किचन को भी मैंने बहुत टाइम पहले ही आप लोगों को बताया था कि मुझे क्लीन करनी है, लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से हो नहीं पाई। अभी जन्माष्टमी का काम है इतना, तो इस वजह से नहीं हो पा रही है। तो मैं ये फेस्टिवल निकल जाएगा उसके बाद फिर मैं अपना जो किचन है उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि मतलब मैं जब ज़्यादा गंदा हो जाता है फिर मुझसे बिल्कुल भी मेरा दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन हाँ ये वाले जो कंटेनर है सामने वाले ये बिल्कुल साफ़ है, बस वो जो पीछे वाले जो स्टील वाले आप देख रहे हैं वो है ना इधर के उधर हो गए हैं, और इस वजह से ना क्योंकि 2-3 कंटेनर नीचे आ गए हैं, और इस वजह से अभी मैंने एक कंटेनर नीचे ले लिया था, बचा हुआ सामान उसी में रख दिया है। और उसके बाद मेरा सारा काम हो गया है, मतलब वैसा वाला, अब सिर्फ जो बचा है कुकिंग का। और आज थोड़ा सा लेट हो गया है खाना के बनाने के लिए। वैसे मैं बहुत जल्दी खाना बनाती हूँ, मतलब मैं शुरुआत कर देती हूँ आरती करने से पहले, मतलब मेरी सब्जी वगैरह बन जाती है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हो मतलब जैसे मैंने ग्रोसरी का सामान आया था वो रखने लगी, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो ऐसे चल रहा है। और हाँ जो मन्नत की मम्मा ने कमेंट किया था कि आप ना जो जन्माष्टमी की कैसे पूजा करते हैं उसकी विधि बताना। मतलब तो मैं वैसे आपको मुंह से बता दूंगी, लेकिन ऐसे में मतलब मुझे मैं करके बताऊं ये मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इस वजह से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो सारी चीज़ें फिर क्रिएट करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद फिर तो मैं अभी ना मेरा बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वैसा चल रहा है, वैसा मतलब बोले बिजी वाला चल रहा है। और अभी है ना स्कूल में निष्ठा का भी परफॉर्मेंस है, मुझे कल स्कूल जाना पड़ गया था, अभी कल मुझे फिर से जाना है, तो इस वजह से ना तो थोड़ा बहुत ऐसे चल रहा है। और घर का काम भी हो जाता है, बहुत सारा वीडियो वगैरह भी शूट करना है, एडिट करना, मैं तो फ़ोन भी नहीं चला पा रही हूँ, ऐसे चल रहा है आजकल। तो यहाँ पर है ना मैंने माधु आशु के लिए सबसे पहले ना थोड़ी सी सब्ज़ी अलग बना लूँगी, क्योंकि है ना फिर प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे माधु आशु के लिए मैंने लौकी और आलू की सब्ज़ी बनाई। और आज आलू लौकी की सब्ज़ी मैं कैसे बनाऊँगी बिल्कुल अलग तरीके से। अगर आप आलू लौकी सोच के ना ऐसे लगेगा कि ये कैसी सब्ज़ी है, तो आप अगर इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे ना तो आपको मतलब मज़ा आ जाने वाला है। तो मैं भी आपको है ना रेसिपी आगे शेयर करूँगी। इससे पहले ना मैं माधु आशु का जो भोग होता है वो बना लेती हूँ। और क्या है ना इसी बीच है ना मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी। और सुबह में ना मेरा क्या है ना मैं जितना भी सूखा वाला खाना होता है मैं सूखा ही बोलूँगी उसको, क्योंकि जो वो वैसा होता है ना जैसे चावल हो गया जिसको मैं कोई कुछ ना डाले घी दे और नमक डाल के भी दे दो ना वो भी मुझे कभी नुकसान नहीं करेंगे। दही चावल हो गया, मतलब जो जितना ज़्यादा सिंपल खाना होता है वो मुझे कभी नुकसान नहीं करता। और आज मैंने ना सुबह सुबह ना खस्ता कचौड़ी खा ली है, तब से मेरी हालत ख़राब, पूरा दिन वॉमिट सी आई है। फिर मुझे अभी नहाना पड़ गया, मैंने नहाया क्योंकि वैसे तो मैं चलो नहीं नहाती, लेकिन है ना मेरे माधु बाजू के लिए रोटियां बनानी थी और फिर उनको भोग बिना लगाए मैं ऐसे तो बिठा नहीं सकती हूँ, पूरी रात भूखे तो सोएंगे नहीं। फिर मैंने फटाफट से नहाया और नहा के आ गई थी किचन में, फिर मैंने आटा लगाया।
तो देखो अभी गर्मी है, और अगर सर्दी भी होती ना तब भी मैं नहा ही लेती, पर मतलब गर्म पानी से नहा लेती। तो क्या हो गया फिर उसके बाद है ना, अब मैं बताती हूँ आपको रेसिपी शेयर करने से पहले ना, यहाँ पे आलू जो मैं माधुआशू की सब्ज़ी बनाई थी उसी कढ़ाई में मैंने आलू और थोड़ा सा ऑयल डाल के आलू और लौकी को है ना फ्राई करेंगे, मतलब थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं सॉफ्ट सा हो जाए हल्का सा। तो मैंने यहाँ पे फ्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी तो इसमें प्याज लहसुन पड़ा नहीं है। तो मैंने सोचा है कि जब तक ये फ्राई होगी तब तक मैं यहाँ पे माधु के लिए रोटी बना लेती हूँ, माधु आशु के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ अभी एक रोटी बनाऊँगी, और फिर जब वो वाली सब्ज़ी बन जाएगी तब बाकी लोगों के लिए खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी अभी रोटी बना लेती हूँ। और माधु आशु का है ना आज मैंने दर्शन नहीं करा पाया, थोड़ा सा अभी आपको खाना दे मतलब जब उनको खिलाऊँगी ना तब आपको दर्शन करा दूँगी। अभी है ना थोड़ा सा ऐसे ही ब्लॉग हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी बहुत ज़्यादा। मतलब वैसे जैसे मैं चाहती हूँ ना वैसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो दिन की शुरुआत हो वो माधु आशु से हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ उसमें, और मुझे मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैं खाना लेकर आ गई थी, और ये बैठे मेरे दोनों राजकुमार। और यहाँ की जो है ना डेकोरेशन बाद में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत चेंज करना है मुझे। तो यहाँ का है ना अभी तो भगवान जी को हमने ऐसे ही विराजमान कर लिया है, और उसके बाद फिर बाद में करेंगे। तो अब मैंने माधु आशु को भोग लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। तो अभी हम शेयर करूँगी मैं आपके साथ रेसिपी। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, उसके बाद प्याज डाल दिया है, प्याज ब्राउन हो गया, उसके बाद फिर मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी मिर्च धनिया ये सबको थोड़ा सा पानी डाल के, उसके बाद इसको अच्छे से मतलब फिर डाल दिया। आप चाहें तो गरम मसाला सब्जी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, वो मैंने नहीं डाला है। उसके बाद यहाँ पे 2 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसको डाला है। हरी मिर्च मुझे पहले लगा कि सारी डाल देनी चाहिए, फिर मैं सोचा ज़्यादा तीखा हो जाएगा क्योंकि रेड वाली भी डाल रखी थी, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी बचा ली है। उसके बाद ये डालने के बाद है ना टमाटर वगैरह सब अच्छे से पक गया। तो जो हमने आलू और लौकी को फ्राई करके रखा हुआ था हम फिर उसको डाल देंगे। इस तरीके की सब्ज़ी आप एक बार बनाकर देखना, और प्लीज़ कमेंट बाद में मुझे शेयर करना कि आपको कैसी लगी थी। एक बार बनाना कि आपके क्या, और क्या है ना जिसको है ना लौकी थोड़ी सी कम पसंद है, उसका जो लौकी का जब आप कट करना बिल्कुल छोटी छोटी सी कट कर देना, जैसे कि ना किसी को समझ ना आए कि इसमें लौकी है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी आपको है ना बहुत कम डालना है, बहुत कम का मतलब एक होता है ना पानी ऊपर तक आ जाए, एक होता है बराबर तक रहना, बराबर तक पानी रहना है। उसके बाद आपको अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है, पानी डालना है, और उसके बाद इसको 2-3 विसल लगा लेनी है। फिर मेरा यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, सबको खाना खिला दिया है। और यहाँ पे है ना हस्बैंड अभी खाना खा रहे हैं, पापा ने खा लिया है, सब लोगों ने खा लिया है। और मैंने सिर्फ अपने लिए एक रोटी बनाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, वो वैसी कोई ख़राब नहीं है, बस क्या ना जो मैंने सुबह कचौड़ी खाई है ना उसकी वजह से मेरा मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है। तो मैंने अभी ना बस अपने लिए ना बस एक रोटी बचाऊंगी, मुझे मतलब भूख नहीं है पर मैं खा लूँगी। मैंने सोचा है कि सब्ज़ी मुझे ये अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक रोटी तो खा ही लूँगी इसके साथ। और सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा बच गई थी, और मेरी आदत क्या है ना, मैं बहुत कम मतलब जो मेरी प्लेट में जितना आ जाता है मैं उतना खाती हूँ, पर मैं चाहे जैसे भी खाऊँ तो मेरी आदत है, मैं अपनी प्लेट का खाना कभी एक टुकड़ा भी नहीं वेस्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी मुश्किल से हम लोगों को खाना नसीब होता है, तो आपको जितना भी आपको अपने प्लेट में रख रहे हैं उतना पूरा ख़त्म करना चाहिए, उसमें मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं खा पाओगे तो आप थोड़ा सा कम पहले ही कम लीजिए, जिससे कि ना खाना वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर मेरा खाना मतलब मैंने निकाल लिया है, उसके बाद किचन को अच्छे से क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह सब धुल लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे है ना भिंडी थी, भिंडी को भी मैंने धो के रख दिया, अगर मैंने सोचा सुबह ये खाएंगे तो इनके लिए बना दूँगी। तो यहाँ किचन पूरी तरीके से क्लीन हो गई है और बर्तन भी सारे धुल गए हैं। तो ये था मेरा शाम का ब्लॉग, और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।